आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, हम में से कितने लोग हर सुबह सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि वो अलार्म बजने लगता है, और फिर वो स्नूज बटन 3-4 बार तो दबी जाता है ना? कोई जोश नहीं होता, बस उस डेली रूटीन को ढोना होता है। सच तो ये है कि जिंदगी की इस अंधी दौड़ में ज्यादातर लोग बस सर्वाइव कर रहे हैं, सच में जी बिल्कुल नहीं रहे हैं। अब इस बात को गहराई से समझते हैं। 25 की उम्र में ही अपने जुनून और सपनों का दम तोड़ देना और बस शरीर को 75 की उम्र तक खींचते रहना, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जीवन को जिया नहीं जा रहा, बस जैसे तैसे काटा जा रहा है। तो सिर्फ वजूद में रहने से लेकर एक एक्टिव और बेहतरीन जिंदगी जीने तक का सफर कैसे तय किया जाए, इसके लिए आज हम इन 5 पिलर्स पर फोकस करेंगे। उद्देश्य और तनाव से मुक्ति, विचार और आदतें, समय और स्वास्थ्य, असफलता से निपटना और आखिर में रिश्ते और कृतज्ञता। ये 5 पिलर्स असल में वो ब्लूप्रिंट हैं जो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, उद्देश्य और तनाव से मुक्ति। देखिए, बिना किसी उद्देश्य के जीना बिल्कुल उस जहाज की तरह है जो समुंदर के बीचों बीच तो है, लेकिन उसके पास ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई नक्शा। इन 2 अवस्थाओं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सिर्फ अस्तित्व में रहना या सर्वाइव करना, यानी सुबह बिना किसी मकसद के उठना और बस रूटीन को झेलना, और दूसरी तरफ है सच में जीना, यानी एक गहरी आंतरिक ऊर्जा और एक बहुत ही सॉलिड पर्पस के साथ हर नए दिन का स्वागत करना। ये एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और हाँ, जीवन का सच्चा उद्देश्य सिर्फ कोई नौकरी या करियर बिल्कुल नहीं होता। ये असल में वहाँ मिलता है जहाँ हमारी सबसे गहरी इच्छाएं, हमारा नेचुरल टैलेंट और हमारे कोर वैल्यूज आपस में मिलते हैं, और जब परिवार, समाज और खुद की ग्रोथ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनता है ना, तभी वो असली वाली संतुष्टि मिलती है। अब जब भी पर्पस की बात आती है तो तनाव का जिक्र होना लाजमी है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि तनाव हमेशा बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारे अपने विचारों का खेल है। और स्ट्रेस हमेशा विलेन नहीं होता। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस, जो हमें मोटिवेट करता है, बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि पुराना तनाव या क्रॉनिक स्ट्रेस बस एक ही प्रॉब्लम पर अटका रहता है और अंदर ही अंदर हमें खोखला करता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, विचार और आदतें बनाना। यहाँ हमारा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे हमारे अंदर की विचार हमारी बाहर की दुनिया को पूरी तरह से आकार देते हैं। ये बात 100% सच है कि हमारा दिमाग बिल्कुल वही चीजें ढूंढता है जिसे देखने के लिए उसे ट्रेन किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नई कार खरीदने पर अचानक सड़क पर वैसे ही कारें कितनी ज्यादा दिखने लगती हैं। तो बात सीधी सी है, सकारात्मक सोच कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हर दिन अभ्यास से निखारा जा सकता है। और यहीं पर काम आता है 21 दिन का वो बेहद मशहूर नियम। विज्ञान भी मानता है कि अगर लगातार 21 दिनों तक किसी एक छोटी सी आदत पर टिके रहें, जैसे सुबह 5 बजे उठने का कमिटमेंट, तो ये दिमाग की पूरी प्रोग्रामिंग को ही बदल देता है। एक एक करके बदली गई ये छोटी छोटी आदतें ही तो मिलकर हमारा पूरा भविष्य तय करती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, समय, स्वास्थ्य और वर्तमान। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ बात हमारे सबसे कीमती और ठोस संसाधनों की हो रही है। आज के इस आधुनिक जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि दौलत कमाने के चक्कर में अक्सर सेहत की ही बलि दे दी जाती है। लेकिन व्यायाम, संतुलित आहार, अच्छी नींद और ध्यान, ये कोई विकल्प नहीं है। ये एक सफल और बैलेंस्ड जिंदगी की वो मजबूत नींव है जिसके साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। काम को कल पर टालना ही तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए सही चीजों को प्राथमिकता देना आना चाहिए। एक और बहुत जरूरी चीज सीखना है, और वो है ना कहना। हर किसी को हाँ कहने का मतलब है असल में खुद को ना कहना, इसलिए ना कहना खुद के सम्मान का ही एक रूप है। और सबसे अहम बात, सच्ची खुशी ना तो अतीत की यादों में है और ना ही भविष्य की चिंता में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पल में यानी वर्तमान में मौजूद है। अब आते हैं चौथे पिलर पर, असफलता और आत्मविश्वास। देखिए, लाइफ में झटके लगना तो बिल्कुल तय है, लेकिन यहाँ हम ये समझने वाले हैं कि उन अपरिहार्य असफलताओं को देखने का नजरिया कैसे बदला जाए। थॉमस एडिसन के वो 10,000 प्रयास हों, अब्राहम लिंकन की लगातार होती हार हो, या फिर वॉल्ट डिज्नी को मिले वो ताने कि उनमें रचनात्मकता की कमी है,
इतिहास के ये सारे उदाहरण स्पष्ट प्रमाण हैं कि असफलता जिंदगी में सिर्फ एक अल्प विराम है, कोई पूर्ण विराम नहीं। सच तो ये है कि जो व्यक्ति कभी फेल नहीं हुआ, उसने असल में कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। तो जब भी कुछ गलत हो तो हमारे पास ये 3 चरणों वाला ढांचा मौजूद है। बस पूछना है, क्या गलत हुआ, ये क्यों हुआ और अगली बार क्या अलग किया जाएगा। ये सीधा सा फ्रेमवर्क असफलता के डर को खत्म कर देता है और उसे एक बेहतरीन लर्निंग टूल में बदल देता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे व्यापक पिलर पर, रिश्ते, कृतज्ञता और सेवा। ये पिलर हमें जीवन के अंतिम उद्देश्य और सच्ची शांति की तरफ ले जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो अकेलापन है ना, वो तनाव का एक बहुत बड़ा लेकिन अनदेखा कारण है। अगर किसी भी रिश्ते को सच्चा और गहरा बनाना है तो उसमें 3 महान गुणों की नींव होना अनिवार्य है: सहानुभूति, ईमानदारी और क्षमा। इसके बिना कोई भी कनेक्शन टिक नहीं सकता। असंतोष एक ऐसी बीमारी है जिसका कभी कोई अंत नहीं होता। इसका सबसे अच्छा इलाज है कृतज्ञता। हर दिन उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना जो पहले से मौजूद हैं, और अधिक पाने की महत्वाकांक्षा और जो कुछ मिला है उसकी सराहना करना। बस इन दोनों के बीच का संतुलन खोजना ही सच्ची जीवन कला है। और ये बात सच में जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। ऐसा लगता है कि दूसरों को अपना वक्त या साधन देने से कुछ कम हो जाएगा, है ना? लेकिन असल में दूसरों की जितनी अधिक सेवा की जाती है, अपने जीवन में उतनी ही अधिक पूर्णता और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये जीवन केवल दिन गिनने और समय काटने के लिए है, या फिर कोई ऐसा निशान छोड़ने के लिए जो हमेशा याद रखा जाए? याद रखिए, जब तक जीवित हैं तब तक सच में जिएं।